मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिखाए में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है रीट 2021 की भाषा संस्कृत के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने 2200 सूत्रों के बारे में पढ़ा था, वो हमारे यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप चैनल पर जाकर के। तो आज देखिए उच्चारण स्थान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में देखिए उच्चारण स्थान है। वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं? देखिए, उच्चारण स्थान को एक तरह से जन्म स्थान कहा जा सकता है, यानी वर्णों का जन्म स्थान कहा जा सकता है कि वर्ण जहाँ से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वह उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो वर्ण जिस भाग से उच्चारित होता है या वर्णों की उत्पत्ति मुख के जिस भाग से होती है, वह स्थान वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी मुख के जिस भाग से वर्ण की उत्पत्ति होती है या उच्चारित होता है, वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं। देखिए, तो पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अ तो अकार, यानी अ और आ। कुवर्ग, तो कुवर्ग में क्या होता है? कु चू टू तू पू, यानी इनके उच्चारण से यह समझना चाहिए कि कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से त वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग पूर्ण रूप से मानना चाहिए, यानी इनके पांचों वर्ण। तो कु से क ख ग घ ग। तो यहां देखिए, आगे देखिए ह, हकार, यानी ह वर्ण। और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, यानी अ आ अकार, क वर्ग क ख ग घ ग हकार, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। तो हमें यह सूत्र याद रखना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इनमें अ क वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, क्योंकि ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। क, ख, ग, घ, ग, इनमें कंठ यानी थोड़ी सी अंदर से ध्वनि आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए अगला उच्चारण स्थान इचुषानाम तालु। ई यानी ई से ई और ई दोनों वर्ण, चू वर्ग है, च वर्ग पूरा च छ ज झ और य, और इसके साथ में यकार, य और सकार, श शंकर वाला, तालु, ये तालव्य वर्ण है, यानी इनको बोलते समय हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। तो देखिए ई, च वर्ग, यकार, शकार का उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। तो च में देखिए च छ ज झ य, इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो धातु से ऊपर वाले भाग जो तालु है उसको स्पर्श करती है, य और श, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो हमें यह सूत्र याद रखना है, इच्चुय सानाम तालु। अब देखिए अगला उच्चारण स्थान ऋटूर्षाणाम मूर्धा, ऋटूर्षाणाम मूर्धा, री से रिकार दोनों, टू से टू वर्ग, ट ठ ड ढ ण, और रकार रेफ र, और शकार श। तो ये वर्ण है वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। मूर्धा, आप ट बोल के देखिए, हमारी जीभ बिल्कुल ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, ट ठ ड ढ ण र। तो ये
जीभ बिल्कुल ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, इसलिए यह स्थान मूर्धा कहलाता है। तो इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्ध है और इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। तो इसमें हमें यह सूत्र याद रखना है, ऋतुषाणाम मूर्धा। अब देखिए अगला जो उच्चारण स्थान है, लृतुषाणाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। तो लृ वर्ण जो कि हिंदी में तो नहीं होता है लेकिन संस्कृत में लृ वर्ण होता है। तु वर्ग में त, थ, द, ध, न और ल, लकार और शकार, सकार जो ये वर्ण है ये दंता यानी दांतु से उच्चरित होते हैं। यानी इनको हमारे मुख से उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो दांत को वो है स्पर्श करती है, इसलिए ये दंते वर्ण भी कहलाते हैं। तो इसमें लृ, ता वर्ग त, थ, द, ध, न, ल, स, ये वर्ण है वो दंते वर्ण कहलाते हैं। तो हमें लृतुलसानाम दंतः ये सूत्र याद रखना है। अब देखिए अगला, उपपद्यमानीयानाम औष्टौ। तो इनमें यह उच्चारण स्थान है औष्टौ, यानी होठों से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए उकार, उ और उ, ये दोनों वर्ण। पू वर्ग में प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय, ये वर्ण अभी वर्तमान में संस्कृत में वैसे प्रचलित नहीं है, ये वैदिक संस्कृत में प्रचलित था। यानी उपधमानीय जो वर्ण है वो होते हैं प और फ। यदि इनके पहले अर्ध विसर्ग या विसर्ग जैसी कोई स्थिति हो तो इनको बोलते समय हमें होठों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये वर्ण अभी प्रचलित नहीं है, वैदिक संस्कृत में ये प्रचलित थे। तो इसमें उ, पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, उपधमानीय और विसर्ग का उच्चारण भी दोनों होठों को आपस में मिलने से होता है, इसलिए इन्हें औष्ट वर्ण या औष्टय वर्ण भी कहा जाता है। तो उपपद्मानीयानाम औष्टौ, ये सूत्र हमें याद रखना है। अब देखिए अगला उच्चारण स्थान, यमगणनानाम नासिका, य, म, ग, ण और न, ये जो 5 वर्ण है जो कुचटुतुपु वर्ग के अंतिम वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान अपने मूल स्थान के साथ साथ ये नासिका से भी उच्चारण किए जाते हैं। तो देखिए य, म, ग, ण, न वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है और साथ ही साथ ये सब वर्गीय उच्चारण स्थान भी है। जैसे तो यह है तो ये तालु से भी है, म औष्ठ है, ग कंठ से है, न मूर्धा से और न दंते है। तो ये अपने स्ववर्गीय उच्चारण स्थान के साथ साथ नाक से भी उच्चारण किए जाते हैं, उच्चरित किए जाते हैं। तो यह का उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ तालु भी है, ग का नासिका के साथ कंठ, म का नासिका के साथ ओष्ठ, ण का नासिका के साथ मूर्धा और न का नासिका के साथ दंत भी उच्चारण स्थान है। तो इन्हें बोलते समय अपने वर्ग के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करना है। जैसे ग, य, म, ण, न, ऐसे हमें इन्हें बोलना है। अब देखिए अगला, तो अगला उच्चारण स्थान है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु यानी जो ए और ऐ वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु मिश्रित रूप से है, दोनों संयुक्त रूप से ये कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं। क्यों कि ये ए है वो ए और ई के संयोग से बना है। तो ए है तो कंठ से उच्चरित होता है और जो ई होता है वो तालु से उच्चरित होता है। तो कंठ और तालु दोनों के संयोग से ए प्लस ई बराबर ए बनता है और इसी के संयोग से ए प्लस ए बराबर आई बनता है। इसलिए दोनों ए और आई है वो कंठ और तालु दोनों से उनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान है। तो एदायित्व कंठ तालु, ये हमें सूत्र याद रखने पर पता चल जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु से होता है।
अब देखिए अगला उच्चारण स्थान ओदौतो कंठोष्टम, ओदौतो, एदाइतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्टम, यानी ओ और औ ये दो वर्ण है, इन दोनों का उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखिए ए और ऊ के संयोग से ओ बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है यानी होठ है। ए और ऊ के संयोग से ओ बनता है और ए और ओ के संयोग से औ बन जाएगा, तो दोनों का उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ होते हैं, इसलिए उन्हें कंठोष्ठ इनका संयुक्त रूप से उच्चारण स्थान है। अब देखिए अगला वकारस्य दंतोष्टम, वह वर्ण है, जो वह वर्ण है वह दांत और ओष्ठ दोनों के मिश्रित या संयुक्त रूप से उच्चारित स्थान वाला है। वह का उच्चारण स्थान वह, वह क्यों इसमें वह बोलने पर क्या होता है, हमारे होठ भी गोल होते हैं और हमारी जो जीभ होती है वो दांतों को स्पर्श करती है वह इसे बोलने पर। अब अगला देखिए, अगला उच्चारण स्थान है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, जीवा का मूल यानी हमारी जीभ जहाँ से शुरू होती है, हमारी जीवा मुंह में जहाँ से शुरू होती है उसका उत्पत्ति स्थान है, वहां से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें जीवा मूल्य स्थान उच्चारण वर्ण कहे जाते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में संस्कृत में ऐसे वर्ण शब्द प्रचलित नहीं है कि, लेकिन वैदिक संस्कृत में ऐसे शब्द प्रचलित थे। हिंदी में ऐसा एक शब्द मिलता है दुख, जैसे दुख शब्द है तो दु और ख के बीच में विसर्ग आता है, यानी क और ख के पहले विसर्ग हो तो वो जीवा मूल्य कहलाते हैं। केवल क और ख अन्य वर्ण के साथ में यदि विसर्ग हो तो वो जीवा मूल्य नहीं होते, केवल क और ख वर्ण ही जीवा मूल्य होते हैं, तो उनके पहले यदि विसर्ग हो तो वो जीवा मूल्य होते हैं। लेकिन हिंदी में एक शब्द है, हमारे संस्कृत में भी ये मात्र एक शब्द ही मिलता है अभी तो, और बाकी शब्द को प्रचलित नहीं है दुख, तो दुख है दु और ख के बीच में विसर्ग है, तो जीवा मूल्य विसर्ग का उच्चारण स्थान जीवा मूल है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान सीधे जीव के मूल भाग से उच्चारित होता है। अब देखिए अगला उच्चारण स्थान नासिकानुस्वार से, नासिकानुस्वार से, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण है, अनुस्वार जो कि ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है किसी भी वर्ण के ऊपर, उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, यानी शुद्ध नासिका से बोला जाने वाला एकमात्र वर्ण है अनुस्वार, इसलिए इसे नासिका अनुस्वार से यह इसका उच्चारण स्थान है। तो एकमात्र नासिका से उच्चारण होने वाला वर्ण अनुस्वार। वैसे वर्णमाला में अनुस्वार की एक अलग वर्ण के रूप में गणना की जाती है, तो हमें ये जितने भी उच्चारण स्थान है ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक वर्ण को देकर के पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, या यह कहा जा सकता है कि कंठ से निम्न में से कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है, या तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है, या मान लो एक वर्ण दे दिया कि ओ वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है, तो हमें इन सूत्रों के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है। तो एक बार मैं पुनः उन जो सूत्र है उनको मैं आपको बता देता हूं, तो आप उन्हें याद रखना। देखिए पहला सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा है देखिए इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु। तीसरा देखिए ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। अगला देखिए, अगला है लृतुलसानाम दंता, लृतुलसानाम दंता। इससे अगला है उपु पद्मानियानाम उपु पद्मानियानाम ओष्टौ। इससे अगला देखिए, अगला है यमगणनानाम नासिका, यमगणनानाम नासिका। इससे अगला है एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु। इससे अगला है ओदौतो कंठोष्टम, ओदौतो कंठोष्टम। इससे अगला देखिए वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। इससे अगला है जीवामूल्यस्य जीवामूलम, और अंतिम है नासिका
अनुस्वार से। अनुस्वार का उच्चारण है वो नासिका से होता है। तो आज के वीडियो में हमने उच्चारण स्थान पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि कोई शंका हो, संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर समाधान किया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।